जय हिंद दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं मेरे भाई सभी लोग। आप सभी मेरे भाई जो है जो भी इस वर्ष कक्षा 9वीं और 10वीं में आए हैं मेरे भाई, उन सभी के लिए हम आप सभी मिलकर इस बार 9वीं और 10वीं की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, चाहे जिस भी बोर्ड की मेरे भाई। हम बता रहे हैं साइंस मेरे भाई, आप कंसिस्टेंसी के साथ मेरे भाई रोज लगातार मेरे भाई देखिए, यहाँ नहीं कि एक दिन के पढ़ने से मेरे भाई कुछ नहीं होता। आप यदि कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं, लगातार पढ़ते जाते हैं, तो निश्चित है एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसी के क्रम में हम सबसे पहले बायोलॉजी का पहला सेक्शन का पहला पार्ट ले, पहला चैप्टर मेरे भाई क्या है मेरे भाई, सेल चैप्टर। कौन सा मेरे भाई, कोशिका। कोशिका के बारे में मेरे भाई संपूर्ण जानकारी सीखेंगे। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका किस प्रकार से बनती है, कोशिका के कितने प्रकार हैं, कोशिकांग कितने कितने हैं, और मेरे भाई जो है कोशिका कितने प्रकार की होती है, सारी जानकारी संपूर्ण चर्चा मेरे भाई विथ लेक्चर वाइज मेरे भाई समझेंगे। पहले मेरे भाई आप समझिए कोशिका। कोशिका मेरे भाई, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका मेरे भाई, कोशिका सभी जीव, जितने भी जीव मेरे भाई हैं, सभी किसी ना किसी मेरे भाई कोशिका से ही उनका निर्माण हुआ है। देखिए, हम आप छोटी छोटी सेल से हमारे शरीर का पूरे का निर्माण हुआ है। जैसे मेरे भाई आप देख रहे होंगे बोर्ड को मेरे भाई, छोटी छोटे कण पदार्थों से मिलकर मेरे भाई इतना बड़ा जो है ब्लैक बोर्ड बना है। जैसे आप घर मेरे भाई देख रहे हैं, तब मेरे भाई उसमें बालू के कण लगे हैं, ईंट के कण लगे हैं मेरे भाई, सीमेंट के कण लगे हैं, सभी छोटे छोटे कण मेरे भाई मिलकर जो है इस घर का निर्माण, इस बोर्ड का निर्माण कोशिका के माध्यम से मेरे भाई हुआ है। तो कोशिका मेरे भाई, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका कितने प्रकार की होती है, और कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज की, कोशिकांग में कितने अवयव हैं, और मेरे भाई इन सब की चर्चा आज एक वीडियो में करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। कहां से मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से मेरे भाई, जीरो लेवल से हम सभी मेरे भाई पढ़ेंगे, जीरो लेवल से। जितने भी मेरे भाई बहन इस बार 9वीं कक्षा 9 साइंस स्ट्रीम से है मेरे भाई, एक बार जो है आप जो है एक बार इस वीडियो को जरूर देखना मेरे भाई। देखिए, कोशिका क्या मेरे भाई, सेल। कोशिका क्या मेरे भाई, कोशिका। कोशिका की खोज मेरे भाई जो है किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने मेरे भाई, रॉबर्ट हुक साहब ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। किस मेरे भाई, कोशिका की खोज किसने, रॉबर्ट हुक साहब ने मेरे भाई 1665 ईस्वी में की थी। कब मेरे भाई, 1665 में। 1665 में मेरे भाई इन्होंने जब एक कोशिका की खोज की, तो जो है जब कोई भी जो व्यक्ति कुछ खोज लेता है मेरे भाई, तब एक अलग ही माहौल बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तब इन्होंने मेरे भाई जब खोज लिया कोशिका की खोज, तब मेरे भाई जो है बाद में यह पता लगा कि यह जो कोशिका इन्होंने खोजा है, यह मृत कोशिका है, यानी मेरे भाई मरी हुई कोशिका है। मरी हुई कोशिका की खोज इन्होंने मेरे भाई की थी। वह भी किससे मेरे भाई, कॉर्क सेल से। किससे मेरे भाई, कॉर्क सेल से। किससे मेरे भाई, कॉर्क सेल से। 1665 में मेरे भाई मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। अब कहोगे कोशिका बता रहे हो, कोशिका है क्या मेरे भाई, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं मेरे भाई। हमारा यह पूरा शरीर आप मेरे भाई देख रहे होंगे मेरे भाई। आप अपने शरीर में ही मेरे भाई साइंस को ढूंढने का प्रयास करिए, जो है मेरे भाई चीजों को मेरे भाई समझने का प्रयास करिए। हमारा शरीर कोशिका से, विभिन्न जो है कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं मेरे भाई, इतना बड़ा घर देख रहे हैं मेरे भाई, ईट सीमेंट छोटे छोटे कणों से मिलकर ही तो मेरे भाई हमारा जो है चीजें बड़ी बनती हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई देखिए, कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको समझने की आवश्यकता है कि जब छोटी छोटी चीजों से मेरे भाई बड़ी चीजें तैयार हुई हैं, तब मेरे भाई हम छोटे छोटे कदमों से चलकर, अर्थात मेरे भाई छोटे छोटे थोड़े थोड़े समय पढ़कर मेरे भाई हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। कोशिका आप पढ़ रहे हो, तब इससे हमें कुछ सीख जरूर लेना है। हमें हर बिंदु से एक ना एक सीख लेनी चाहिए। हम आज थोड़ा पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे मेरे भाई चीजों को पढ़ते जाएंगे। मान लीजिए आप मेरे भाई जो इस बार 9वीं कक्षा में जाएंगे, तब मेरे भाई यदि वे पहले से ही अपना कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है मेरे भाई सफलता
उन्हें जरूर मिलेगी और वे 95 प्लस लाएंगे। अब मेरे भाई कहोगे आप किस परीक्षा में पूछा जाता है? मेरे भाई एक परीक्षा मेरे भाई आप सुनते, रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में मेरे भाई साइंस का इतना वेटेज होता है मेरे भाई, बायोलॉजी का और साइंस 9वीं और 10वीं के लेवल की मेरे भाई साइंस पूछी जाती है। अब मेरे भाई अब और किस परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई? जब सोचिए कि एनसीईआरटी बेस्ड मेरे भाई जो आप पढ़ रहे हैं वही मेरे भाई आपको रेलवे की परीक्षा में बताया जा, रेलवे ही नहीं विभिन्न परीक्षाओं में मेरे भाई 9वीं और 10वीं की चीजें बताई जाती है। चलिए मेरे भाई, जब देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1900 जो है 1665 में की थी, वह भी मृत कोशिका की, किसकी मेरे भाई? मृत कोशिका यानी मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने कर दी थी। फिर उसके बाद मेरे भाई जो है कुछ दिन के बाद मेरे भाई एक वैज्ञानिक आए कब मेरे भाई 1674 में मेरे भाई एंटोनी वान लीवेनहॉक, कौन मेरे भाई? एंटोनी वान लीवेनहॉक, लीवेनहॉक साहब आए। इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज की। किससे मेरे भाई? जीवित कोशिका की खोज की थी। किससे मेरे भाई? मधुमक्खी के छत्ते से। किससे मेरे भाई? मधुमक्खी के छत्ते से। इन्होंने मेरे भाई जो है सूक्ष्मदर्शी की खोज भी इन्होंने की थी। किसकी मेरे भाई? सूक्ष्मदर्शी की खोज भी इन्होंने की थी मेरे भाई। सूक्ष्मदर्शी की खोज भी इन्होंने मेरे भाई की थी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इतना मेरे भाई, इतने बिंदुओं को मेरे भाई ल्यूवेनहॉक मेरे भाई, इतना पॉइंट मेरे भाई आप कोशिका से रिलेटेड जरूर याद कर लेना। और मेरे भाई जो मृत कोशिका, इन्होंने जो है कोशिका भित्ति की खोज इन्होंने ही की थी। कोशिका भित्ति की खोज मेरे भाई किसने की थी? यही रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। अब इसे ट्रिक से याद करना है कैसे मेरे भाई? देखिए, या वन लाइनर क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे एमसीक्यू में। यहां पर पूछेगा, देखिए जीवित कोशिका और मरी हुई कोशिका की खोज, तब आपको मेरे भाई यहां से निकाल लेना है हुक और मेरे भाई हॉक से आपको याद कर लेना है मेरे भाई क्या? हॉक मेरे भाई। देखिए हॉक मतलब सबसे पहले कोशिका की खोज हुक साहब ने की थी और मेरे भाई इन्होंने मृत कोशिका की, और हॉक साहब ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इतना पॉइंट आपको मेरे भाई क्लियर हुआ या फिर नहीं? आप मेरे भाई इसे बताने का जरूर प्रयास करना। और सभी कोशिकाएं मेरे भाई किससे? पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं मेरे भाई। सबसे छोटा कण जो है कोशिका, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की सबसे मूलभूत इकाई कोशिका है मेरे भाई। सेल की खोज आपने सीखा। फिर मेरे भाई आते हैं हम सभी मेरे भाई, देखिए इसमें मेरे भाई एक कोशिकी बहुकोशिकी, कौन मेरे भाई? एक कोशिकी और बहुकोशिकी, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कोशिका मेरे भाई दो प्रकार की मेरे भाई, किसने? प्रोकैरियोटिक और मेरे भाई यूकैरियोटिक। कौन मेरे भाई? यूकैरियोटिक। मेरे भाई आप देखिए इस प्रकार से, देखिए प्रो मतलब मेरे भाई प्रोकैरियोटिक, यू मतलब तुम, यू मतलब मेरे भाई जिसमें जो है जीव आते हैं। कौन मेरे भाई? वृक्ष, जानवर। इस प्रकार से अब प्रोकैरियोटिक मेरे भाई, जो प्रोकैरियोटिक मेरे भाई होता है, प्रोकैरियोटिक इसमें मेरे भाई केंद्रक होता है। किसमें मेरे भाई? इसमें जो है केंद्रक होता है मेरे भाई, परंतु इसमें गुणसूत्र नहीं होता। क्या मेरे भाई? गुणसूत्र इसमें नहीं होता। और मेरे भाई इसमें भी केंद्रक मेरे भाई दोनों में होता है, केंद्रक इसमें और इसमें गुणसूत्र भी मेरे भाई, गुणसूत्र भी होता है। और इसमें जो है विखंडन विभाजन मेरे भाई एक कोशिका से होता है। किससे मेरे भाई? यह एक कोशिकी, यह जो है मेरे भाई एक कोशिकी। क्या मेरे भाई? एक कोशिकी है मेरे भाई, एक कोशिकी है। और यह मेरे भाई बहुकोशिकी है। क्या मेरे भाई? बहुकोशिकीय है। क्या है मेरे भाई? बहुकोशिकी। और मेरे भाई इसमें जो है विखंडन जो है कोशिका विभाजन विखंडन के द्वारा मेरे भाई यह जो है जीव जनन करते हैं। परंतु इसमें मेरे भाई जो है जब कोशिका विभाजन होता है मियोसिस और मेरे भाई मियोसिस किससे मेरे भाई? मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस से और मेरे भाई किससे? माइटोसिस से
मेरे भाई इसी से मेरे जो है इसमें कोशिका जो है जनन होता है मेरे भाई यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका मेरे भाई जो उदाहरण है जो है इसका अमीबा, पैरामीशियम, क्या मेरे भाई अमीबा और अमीबा पैरामीशियम, और इसमें मेरे भाई पादप, कवक, जंतु, जंतु, इतना मेरे भाई आपको इससे याद कर लेना है। इतने से आप मेरे भाई जरूर याद करना। इसकी मेरे भाई जो साइज होती है, इसकी साइज की बात करें मेरे भाई जो है 0.1 से लेकर मेरे भाई कितनी 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक, कितने भाई 5 माइक्रोमीटर तक, कितना मेरे भाई 5 माइक्रो, और इसकी जो है 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है, माइक्रो तक होती है, माइक्रोन तक मेरे भाई इतने माइक्रोन तक होती है। अब मेरे भाई इसमें जो है यह जो है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, किसमें मेरे भाई केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, किससे मेरे भाई केंद्रक झिल्ली से, यहाँ केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें केंद्रक होता है, कई मेरे भाई कई गुणसूत्र होते हैं, कई गुणसूत्र भी इसमें मेरे भाई होते हैं। इतना मेरे भाई आपको जो है कोशिका से पहला मेरे भाई जो हमारा कोशिका है मेरे भाई, इतनी चीजें आप क्लियर करिए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में की थी। मृत कोशिका की खोज की थी, मरी हुई कोशिका की, वो भी कॉर्क सेल से। फिर मेरे भाई कोशिका भित्ति की खोज इन्होंने की थी। फिर हमारे एक वैज्ञानिक आए 1674 में, एंटोनी वान लीबनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, वह भी मधुमक्खी के छत्ते से। इन्होंने ही मेरे भाई सूक्ष्मदर्शी की खोज, इन्होंने ही सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। फिर मेरे भाई कोशिका मेरे भाई प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मेरे भाई केंद्रक होता है, इसमें भी केंद्रक होता है, परंतु इसमें गुणसूत्र मेरे भाई, इसमें गुणसूत्र नहीं होता है। एक कोशिकीय है, कोशिका विभाजन विखंडन के माध्यम से जीव जनन होता है, अमीबा और पैरामीशियम। और इसमें मेरे भाई बहुकोशिकीय होती है, और सभी जीव मेरे भाई जीव वृक्ष, जानवर और मेरे भाई कवक, कौन मेरे भाई कवक। और बहुकोशिकी इसमें जो है जनन मेरे भाई मियोसिस और माइटोसिस से होता है। इसमें पादप, कवक, जंतु, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इतना मेरे भाई आप डाटा इतना क्लियर करना, इतना आपको क्लियर करना है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। अब मेरे भाई आगे के जो मेरे भाई आगे के जो है टॉपिक में किस चीज को पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक में मेरे भाई सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी और मेरे भाई सबसे छोटी कोशिका, और कोशिका के भाग मेरे भाई कौन कौन से हैं, कोशिकांग कौन है, कितने कोशिकांग हैं, और इन सब पर मेरे भाई डिटेल्ड वीडियो बनेगा, डिटेल जानकारी जानेगी नेक्स्ट वीडियो में।